इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में एक पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। ये हाईजैक बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने किया है। बीएलए ने एक प्रेस नोट जारी किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने 120 यात्रियों को बंधक बनाया है। ट्रेन का नाम जाफर एक्सप्रेस है। इस मामले में और क्या अपडेट है हम जानेंगे मेरे साथी शेखर से। शेखर जी, इस मामले में क्या नया अपडेट आया है अभी? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, ये अभी से करीब 3 से 4 घंटे पहले यानी 1 बजे के आसपास का पूरा वाक़या है, जिसमें जो जानकारी छन-छन कर निकल कर सामने आ रही है, उसमें ये है कि ट्रेन में बताया जा रहा है कि 9 डिब्बे जो थे 9 डिब्बे ट्रेन में हैं, उसमें 500 पैसेंजर जो है वो सवार थे। इसके अलावा जो है 100 से ज़्यादा लोगों को बीएलए ने बंधक बना लिया है। जो बंधक बनाए गए हैं उसमें बताया जा रहा है कि आईएसआई के और पाक आर्मी के लोग भी हैं। आईएसआई के लोगों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो सिविल ड्रेस में हैं। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी है, अभी भी वेरीफाई होना इनको बाकी है, लेकिन जो भी जानकारी है वो हम बता रहे हैं आपको। बड़ी बात यह है कि ट्रेन के बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आई है जाफरा एक्सप्रेस, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये गरीब लोगों की ट्रेन है, यानी कि इसमें जो लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, आप कह सकते हैं कि वो इसमें ट्रैवल करते हैं। इस तरह की बात भी निकल कर सामने आ रही है। ट्रेन के ड्राइवर के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो है ड्राइवर इंजर्ड हो गया है और उसको फर्स्ट एड जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा ड्राइवर इंजर्ड हो गया है और ट्रेन पर किस तरीके से कब्जा किया इन आतंकियों ने, उसके बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही वो ये है कि ट्रेन जा रही थी और ट्रेन की जो पटरी थी उसको विस्फोटक लगा के इन्होंने उड़ा दिया। उसके बाद में ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। 6 लोगों को मार दिया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 6 जो थे ये पाक सेना के अधिकारी थे, इनको मार दिया है। बाकी लोगों को इन्होंने बंधक बनाया हुआ है। इसके अलावा जो इनकी मांग है, इसे लेकर इनका लेटर भी सामने आया है। लेटर में इन्होंने क्या क्या लिखा है वो सिलसिलेवार तरीके से बता दूंगा, लेकिन इसके अलावा जो इनकी बड़ी मांग है फिलहाल वो ये है कि जो हमले पाकिस्तानी सेना की तरफ से इन पर किए जा रहे हैं, हवाई हमले हेलीकॉप्टर से या बाकी फाइटर प्लेन से, उन हमलों को बंद किया जाना चाहिए, ये बात कही गई है। इसके अलावा जो है अल्टीमेटम दिया गया है, एक तय समय दिया गया है कि इसके अंदर जो है इस चीज़ को आप डिसाइड करिए, वरना वो एक एक कर इनको बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। एक और चीज़ बड़ी है, उसमें यह है कि पाकिस्तानी सरकार की ओर से अभी तक जो है कोई भी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई। एक और चीज़ बता दूं कि जो ट्रेन थी ये क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और पाकिस्तान की सरकार जो है अभी जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से शायद समझ नहीं पा रही कि आखिर इसमें रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी तक इसमें कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। वो समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत सीमा को लेकर ये ट्रैवल एडवाइजरी तब जारी की गई थी। इसकी वजह से माना ही जा रहा है कि शायद अमेरिका को इसका अंदेशा पहले ही हो गया था कि इस तरह की कोई घटना जो है वो होने वाली है, और इसी कड़ी में उसने अपने नागरिकों को साफ तौर पर यह कह दिया था कि इन इलाकों में वो जाने से बचें, यहाँ पर कुछ बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने आतंकियों को लेकर इस तरह की बात जो है तब कही थी। हालांकि द डॉन के हवाले से एक जानकारी और निकलकर सामने आई। इसमें बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता हैं, नाम उनका है शाहिद रिंद। उनका बयान जो है वो सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर पहरो कुंडरी और गदलार के बीच, यानी एरिया है ये, भारी गोलीबारी की खबरें हैं और इस दौरान 6 सैनिकों की मौत हो गई है। तो ये बयान जो है ये बलूचिस्तान सरकार जो है उसके प्रवक्ता की तरफ से आया। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि इस ट्रेन में, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अब ये आधिकारिक बयान है बलूचिस्तान सरकार की ओर से, इस ट्रेन में 500 लोग सवार थे। बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो वे 120 बंधकों की हत्या कर देंगे। पाकिस्तानी मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से भी लगातार जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसमें क्या कुछ है वो भी आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है बीएलए की तरफ से वो भी जानना ज़रूरी है। वो हूबहू मैं पढ़ के बता देता हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे लड़ाकों ने माशकाफ, धादर और बोलान में इस ऑपरेशन को प्लान किया है। रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा। इसके बाद हमारे लड़ाकों ने, यानी वो अपने आतंकवादियों जिनको हम आतंकवादी कह रहे हैं उनको वो लड़ाके कह रहे हैं, हमारे लड़ाकों ने इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया है और यात्रियों को बंधक बना लिया है। अगर हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। इस कत्ले आम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से जो वहाँ की सरकार है, यानी कि बलूचिस्तान की सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से क्या आया है, स्टेटमेंट में आतंकवादियों ने क्या कहा है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि जो अल्टीमेटम दिया गया है उस पर पाक सेना किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि एक ज़माने में किस तरीके से भारत का प्लेन हाईजैक हुआ था और किस तरीके से IC-814, जिसमें भारत सरकार ने किस तरीके से तब मजबूरी में आके आतंकवादियों को छोड़कर और प्लेन से किस तरीके से अपने लोगों को बचाया था। लेकिन यहाँ पर क्या इनको बचाने के लिए पाक आर्मी जो है वो किस हद तक जाएगी,
क्योंकि ट्रेन में जो लोग मौजूद हैं उनको बचाने के लिए, और पाकिस्तानी सरकार इस पर किस तरीके से भी रिएक्ट करे, क्योंकि रिएक्शन उनका नहीं आ रहा है। अब देखना होगा इस पर आर्मी किस तरीके से, पाक आर्मी किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है वही हाईजैक हो जाए। जी शेखर जी, एक मेरा सवाल है, जैसे ये हम सब लोग हर जगह देख रहे हैं कि 120 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया, लेकिन ट्रेन में 500 लोग सवार थे। तो 120 जो है वो क्या पर्टिकुलर कोई लोग हैं जो, और उन्होंने बाकी के 380 को उन पर कोई अपडेट नहीं दिया है? इस पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। जो जानकारी 500 लोगों के शामिल होने की आ रही है, यात्रियों की आ रही है, वो भी यहीं से आ रही है। और इसमें जो बंधक बनाने की बात है, वो बात जो है आप देखेंगे कि स्टेटमेंट की तरफ से आई हुई है, स्टेटमेंट जारी किया गया है। इसमें नहीं, दोनों स्टेटमेंट जो आप देखेंगे, ट्रेन को 500 सवार हैं, ये बात भी जो है शाहिद की तरफ से कही गई, जो बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कही गई कि 500 लोग सवार थे और 120 बंधुओं की हत्या कर देंगे, इस तरह की धमकी दी गई है। तो मुमकिन है कि ये 120 बंधक जिनको बनाया गया है, ये ISI और पाक आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि बलूचिस्तान की जो अपनी डिमांड, क्योंकि एक लंबे वक्त से वो इस चीज़ की लड़ाई जो है वो लड़ते आए हैं। उनका अपना इस मामले में कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती है जिसमें से कहा जाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से मानव अधिकारों का हनन जो है बलूचिस्तान में करता है, उन इलाकों में करता है, उसको लेकर ये लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो हो सकता है कि जिन लोगों का इससे लेना देना ना हो, यानी जो आम नागरिक हों, उनको उन्होंने छोड़ दिया हो, और जो 120 लोग जो हैं, जो ISI से और पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को उन्होंने बंधक बनाया। हालांकि स्थिति अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, क्योंकि कई बार इसमें संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अभी तक वहाँ से आई है वो एक रिलीज़ के जरिए आई है, जिसका स्क्रीन हमने लगातार जो है जो उसका मजमून है, जो उसका टेक्स्ट है, वो लगातार दिखाया है। और जो दूसरी जानकारी है वो यहाँ से आई है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, जो बलूचिस्तान सरकार है उनके प्रवक्ता के हवाले से कही गई है। तो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक पाकिस्तानी सरकार की ओर से या पाकिस्तानी आर्मी की ओर से निकलकर सामने नहीं आता, तब तक पूरी स्थिति जो है आप ये कहिए कि साफ नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ये है कि पाकिस्तानी ट्रेन एक आतंकवादियों के कब्जे में है। अब उसके साथ वो क्या करेंगे, और पाक आर्मी इन 120 लोगों की जान बचाने के लिए क्या करेगी, क्योंकि 6 सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। जी इस मामले में और क्या अपडेट रहेगा, हम आपको लगातार देते रहेंगे। BLA की और क्या डिमांड्स हैं, सरकार इन पे क्या कार्रवाई करती है, वो भी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।